हाँ, उसको ठीक करना। रिकॉर्डिंग ओके किया क्या? दूसरी बार में नहीं आता है, पहली बार में नहीं आता है। हो जाता है। अच्छा, फिर अभी आया नहीं क्या? रिकॉर्डिंग आरंभ किया करके नहीं आया? ठीक है, अच्छी बात है। अधिक नहीं सताता है, बहुत अच्छा है। हमें जिस विषय की आलोचना करनी है वह जो छूट गया है वह है, आप लोगों का क्या दिख रहा है जरा बताएंगे? अच्छा, ठीक है। अब बड़ी स्क्रीन में दिख रहा है? जी। बड़ी स्क्रीन। अच्छा, आकार आकार थोड़ा बड़ा बड़ा है, देखने में सुविधा है। बहुत अच्छे, कितने अच्छे बच्चे, सब एकदम बढ़िया से बोलते हैं। कासने वाले व्यक्ति अपने मुंह के सामने थोड़ा सा कुछ वस्त्र लेकर के कासा करो, है ना। कुछ कपड़ा लेकर के, ऐसे खुले में कासना ठीक नहीं। और बहुत दिन हो गए तुम्हारे कासना चल ही रहा है, कितने दिन से स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो अभी भी ठीक नहीं हुआ लगता है। जी हो गया था, फिर से हो गया। लेकिन देखो, तुमने सर पर टोपी भी नहीं पहनी है, बाकी लोगों का ये सब है, तुम कास रहे हो, कठिनाई है, लेकिन जो भी सावधानी करनी रखनी है उसमें लापरवाही लग रही मुझे। गुरु जी वहीं पर पीछे पड़ा है, लगा लो ना, क्या है उसमें। लक्षण और स्वरूप देखो, लक्षण का क्या है? लक्षण जो लक्षित है, लक्षित में होता है। जैसे तुम लोग कमरे में हो, है ना, कमरा है, कमरे में तुम लोग हो। उसी प्रकार से जो लक्षण होता है, लक्षण है वह लक्षित में होता है। लक्षित को हम लक्ष्य भी कह सकते हैं। जो लक्ष्य है उसमें लक्षण में होना है। यह यहां पर पहला मुद्दा ध्यान में रखना चाहिए। यदि उसमें नहीं है तो वह लक्षण कहने की योग्यता तक आ ही नहीं सकता, उसमें होना चाहिए। जैसे कि गंध है, गंध किसमें है? हाँ? पृथ्वी में होता है ना, गंध पृथ्वी में होता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास दंड है, दंड, लकड़ी, गैया चराने जाते हैं ना, तो वो हाथ में जो लकड़ी लेके जाते हैं वो लकड़ी दंड है। तो किसी व्यक्ति के हाथ में दंड है, तो उस व्यक्ति के हाथ में या उसके पास है ना, उस पर है, वो कंधे पे रखा हो, हाथ में रखा हो, कुछ भी, लेकिन उसके पास है, तो वो उस व्यक्ति को हम एक प्रकार से दंड उसका लक्षण बनाने की योग्यता रखता है कि हाँ, हम दंड को लक्षण कह सकते हैं यदि कोई समस्या न हो तो। अब यहां पर दंड व्यक्ति में है, लेकिन हम जब कहेंगे कि दंडम पश्य, तो हम किसको देखेंगे? व्यक्ति को देखेंगे कि दंड को देखेंगे? दंडम पश्य, दंड को देखो, तो हम दंड को देखेंगे कि व्यक्ति को देखेंगे? दंड को देखेंगे। अब दंड जिसके पास है उसको हम कहेंगे दंडवान, है कि नहीं? दंड जो है उसको कहेंगे दंडवान। अथवा दूसरा एक प्रत्यय लगाकर उसी को कहते हैं दंडिन, है ना। दंडिन ऐसा मूल शब्द है, और ये मूल शब्द का
पुल्लिंग में रूप करने से क्या होगा? दंडी। दंडी ऐसा होगा। तो दंडवान और दंडी एक ही बात है। दंडवान अथवा दंडी एक ही बात है। अब मैं यदि कहूं कि दंडवंतम पश्य, दंडवान को देखो, या फिर दंडिनम पश्य, तो किसको देखोगे? दंड को देखोगे या दंड जिसके पास है उसको देखोगे? हाँ, दंड जिसके पास है उसको देखेंगे। तो यदि दंडवान को बुलाओ तो क्या, या दंडवान को लाओ तो क्या दंड को लाओगे, क्या दंड जिसके पास है उसको लाओगे? हाँ, दंड जिसके पास है उसको बुलाएंगे हम। तो देखो, दंडवान कहने से दंड जिसके पास है वह अर्थ हमें समझ में आता है। दंडवान कहने से दंड जिसके पास है वह अभिप्रेत है। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं यदि कहूं कि गंधवान, तो कौन अभिप्रेत होगा? गंध अभिप्रेत होगा क्या? गंध जिसके पास है वह अभिप्रेत होगा। तो इसलिए वो स्त्रीलिंगी यदि होता है तो गंधवती ऐसा करना पड़ेगा। तो गंधवती कहने से क्या गंध अभिप्रेत है या गंध जिसमें वह अभिप्रेत है? गंधवती को लाओ तो क्या गंध को लाओगे या पृथ्वी को लाओगे? पृथ्वी को लाओगे। अब इससे ये पता चलता है हमें कि गंधवती कहने से गंधव गंधवती अर्थात गंधवान या गंधवती जो है, जैसे यहां पर इसको लेते, गंधवती स्त्रीलिंगी शब्द है तो थोड़ा कठिनाई आती है, तो इसको लेते। दंडवान कहने से दंड जिसके पास है वह हमें मिलता है, दंड जिसके पास है वो हमें मिलता है। गंधवती कहने से गंध जिसमें वो हमें मिलता है। तो इसमें क्या है कि क्या दंडवान, जैसे यहां पर हम एक, या दंडवान या दंडी चैत्र ऐसा उसका एक कोई ले लेते हैं, दंडवान या दंडी चैत्र है। तो दंडवान कहने से चैत्र ही मिलेगा हमें। ऐसा क्या, ऐसा मिलेगा कि दंडवान चैत्र में है, ऐसा मिलेगा क्या? दंडवान चैत्र में है ऐसा नहीं मिलेगा। इधर दंडवान चैत्र में है ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा? जो दंडवान है वही चैत्र है ना? तो बिल्कुल उसी प्रकार गंधवती कहने से हमें क्या गंध मिलेगा कि पृथ्वी मिलेगी? गंधवती कहने से पृथ्वी मिलेगी। गंधवती कहने से हमें पृथ्वी मिलेगी। तो क्या होता है यहां पर कि यहां जैसे चैत्र में दंडवान नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार से पृथ्वी में गंधवती नहीं है ना? पृथ्वी में गंधवती नहीं है, पृथ्वी स्वयं गंधवती है। तो गंधवती यह जो शब्द है, गंधवती शब्द हमें पृथ्वी देता है, न कि पृथ्वी में जो है वह, है ना? गंधवती शब्द हमें पृथ्वी देता है, न कि पृथ्वी में जो है वह। जैसे कि दंडवान क्या करता है, दंडवान हमें चैत्र ही देता है, न कि दंडवान जिसमें है वह, है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दंडवान जो है वह चैत्र में नहीं है। गंधवती जो है वह पृथ्वी में नहीं है, लेकिन गंधवती स्वयं पृथ्वी है, दंडवान स्वयं चैत्र है। लक्षण होने के लिए क्या आवश्यक है? लक्षण ने लक्ष्य में होना चाहिए, है ना? लक्षण ने क्या होना चाहिए? लक्ष्य में होना चाहिए। लेकिन यहां पर गंधवती जो है वह पृथ्वी में नहीं है, दंडवान चैत्र में नहीं है ना? जिस प्रकार दंडवान चैत्र में नहीं है, वैसे गंधवती पृथ्वी में नहीं है। तो क्या समस्या हो रही है कि लक्षण होने के लिए हमें क्या अपेक्षित है?
वह उसने उसमें होना है, लेकिन गंधवती पृथ्वी में नहीं है और दंडवान चैत्र में नहीं है। ये यहां समस्या हो जाती। तो इसीलिए ऐसा जो शब्द है गंधवती या चैत्रवान, ये जो शब्द है वह लक्षण बताने की योग्यता नहीं रखते। लक्षण बताने, क्योंकि वो उसमें नहीं है, तो वो क्या करते हैं, स्वयं उस पदार्थ को बता देते हैं। गंधवती क्या करती, पृथ्वी को ही बता देती है। दंडवान क्या करता है, चैत्र को ही बता देता है। तो इसलिए वो क्या होता है कि वो लक्षण न होकर के उनको कहेंगे हम स्वरूप। ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, स्वरूप कहेंगे। वो लक्षण नहीं होते हैं, वो स्वरूप होते हैं। तो गंधवती शब्द लक्षण न बता करके स्वरूप बताता है। ध्यान में रहेगा। क्यों क्यों गंधवती शब्द लक्षण न होकर के स्वरूप बताता है, क्योंकि गंधवती जो शब्द है वह ये नहीं बताता कि गंधवती जिसमें है। क्योंकि गंधवती शब्द का जो अर्थ है उसमें किसी न किसी में होना पड़ेगा, लेकिन वो तो पृथ्वी में नहीं है, और इसलिए पृथ्वी का लक्षण बताने की वो योग्यता नहीं रखता है, वो स्वरूप बताने की योग्यता रखता है। तो क्या करना पड़ेगा लक्षण कर निकालने के लिए, लक्षण निकालने के हमें क्या करना है, सामान्यतः ये वाला जो शब्द है गंधवती, उसमें एक कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। त्व, तल अथवा शय नाम का एक प्रत्यय है। इन तीनों में से कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो जुड़ेगा तो हमें वो मिलेगा गंधवतीत्व, ऐसा मिलेगा। या गंधवतीता, तल का ता होता है। लेकिन इसमें क्या है, छोटा सा नियम यह है कि बीच में ये जो स्त्री प्रत्यय लगा है उसको रखने की आवश्यकता नहीं, उसको हटा करके ये वाले शब्द बनते हैं। तो क्या होगा, ये गंधवतीत्व न करके उसको स्त्री प्रत्यय हटा दो, गंधवत मूल में है गंधवत, और उसको तो लगा दो, तो ये क्या बनेगा, गंध गंधवत्व। और ये सब समय नपुंसक लिंग बनता है, इसलिए वो गंधवत्वम ऐसा बनेगा। गंधवत्वम। और गंधवती तो गंधवतीता है, तो उसको भी क्या करना है, गंधवती का ई हटा दो स्त्रीलिंगी, और इसको एक ता लगा दो, तो ये बनेगा गंधवत ता, है ना, गंधवत्ता ऐसा बनेगा। तो गंधवत्व अथवा गंधवत्ता ऐसा शब्द हमारे सामने आएगा। अब क्या होता है कि हमने क्या देखना है यहाँ पर कि गंधवती इस शब्द को यदि हमें लक्षण बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये त्व तल शय कुछ ना कुछ लगा दो, है ना। लक्षण बनाने के लिए क्या करना है, त्व तल शय ऐसा कुछ ना कुछ लगा दो, तो उससे ये लगाते तो हमें मिला गंधवत्व या गंधवत्ता। तो यह जो गंधवत्व या गंधवत्ता जो शब्द है, यह अभी गंधवत्व जो है, गंधवत्व वह पृथ्वी में होगा, गंधवत्व पृथ्वी में होगा। अब ये गंधवत्व जब पृथ्वी में होगा तो उसको हम लक्षण कहने की संभावना बनती है ना। लक्षण ने क्या होना है, उसमें होना है ना, तब लक्षण बनेगा। तो गंधवत्व अब पृथ्वी में होगा, तो यह अभी लक्षण बनने की योग्यता तक पहुंचता है। इसीलिए गंधवती पृथ्वी, ये जो तर्कसंग्रह मूल में जो पंक्ति है, यह पंक्ति लक्षण नहीं बताती, लक्षण नहीं है। यह पंक्ति क्या है, लक्षण नहीं है, तो क्या है वह, स्वरूप है, स्वरूप समझाती है। और इसीलिए हमें ये हम जब इसमें जाते हैं तर्क संग्रह के दीपिका आदि में, तो वहां पर देखोगे, यदि मैं देखता हूँ, यदि खुलता है वो दीपिका कोई ग्रंथ कोई सामने, तो देखता हूँ कोई दीपिका ग्रंथ यदि खुल जाए। हम्म, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहाँ पर दीपिका लिखा है, पीडीएफ चाहिए हमें, पीडीएफ, तर्क संग्रह वेदांत सार मूल दीपिका।
क्या दिख रहा है जी आपको? समझ नहीं आ रहा। छोटा 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 लिखा है। ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर गंधवती पृथ्वी ऐसा लिखा है, मूल है, ये मूल वाला ग्रंथ है तर्क संग्रह का। तो इसमें तत्र उद्देश्य क्रम प्रतिभा लक्षण इत्यादि ननु सुरभि सुरभि ग्रंथ कहाँ पर गया? गंध दीपिका न्यायबोधिनी, 1 मिनट। ये न्यायबोधिनी कला है, ये न्यायबोधिनी। बहुत छोटा छोटा दिखता है। अब ठीक है। यहाँ पर देखना, ये द्रव्य प्रकरण में तत्र गंधवती पृथ्वी ऐसा तर्क संग्रह मूल है। नीचे न्यायबोधिनी टीका है, न्यायबोधिनी टीकाकार लिखते हैं गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, है कि नहीं? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। ये ऐसा क्यों उनको करना पड़ रहा है? इसका कारण यही है कि गंधवती जो शब्द है वह लक्षण नहीं है, वह उसका स्वरूप है, और इसीलिए उनको क्या करना पड़ा, गंधवती को एक त्व प्रत्यय लगाना पड़ा और गंधवत्व ऐसा करना पड़ा। तो इसी से वह उनको स्वरूप मिला। तो इसलिए गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ऐसे हमने वो परिवर्तन गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम ऐसा बदलना पड़ा है। तो यहाँ मेरा समझाने का जो प्रयास था वो यह है कि गंधवती पृथ्वी यह लक्षण बताने के उद्देश्य से लाया है, लेकिन वो स्वरूप बताकर चल रहा है। वो उसको लक्षण करने के लिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से करना पड़ता है जो टीकाकारों ने लिखा है। परीक्षा में भी जब प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथिव्याः लक्षणम किम, तो गंधवती पृथ्वी ऐसा लिखने से काम नहीं होगा, है ना। पृथिव्याः लक्षणम किम गंधवती पृथ्वी, तो लक्षण नहीं बोला ना, स्वरूप बोला है कि नहीं? तो इसलिए ये थोड़ा सा सावधानी से चलना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ये गंधवत्व जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होता क्या है गंधवत्व? गंध पता है, गंधवान पता है, गंधवत्व ये और थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। ये यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है। तो इसको क्या कैसे समझना है कि ये जैसे गंधवत्व में क्या हुआ है कि गंध और उसको एक प्रत्यय लगा है, उसको जो वत प्रत्यय लगा है ना, इन प्रत्ययों को कहते हैं मत्वर्थीय प्रत्यय। इनको कहते हैं मत्वर्थीय प्रत्यय। मतुप अर्थीय होते हैं, मत्वर्थीय प्रत्यय होते हैं। मतलब गंध जिसका है ऐसा बताने का ये प्रत्यय काम करते हैं। गंध गंधवत, जैसे जिसको बुद्धि है उसके बारे में क्या होगा, बुद्धि मत होगा। हाँ, ये मत जो है बुद्धिमत, बुद्धि जिसको है, गंध जिसको है ऐसा। तद अस्ति अस्मिन् इति इत्यादि होता है। तो ये यहाँ पर मतवर्थी प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर जब ये मतवर्थी प्रत्यय होता है और उसके साथ यदि हम भाव प्रत्यय जोड़ देते हैं, कौन सा प्रत्यय? भाव प्रत्यय, जो कि त्व तल अथवा शय, ये शय है, ये शय है। ऊपर संशोधन करना चाहिए।
यहाँ शय होना चाहिए, शय। हाँ, ठीक है। तो मत्वर्थी प्रत्यय भाव प्रत्यय, तो ये जो है इसको इसको कोष्टक में डालते हैं, क्योंकि ये यदि मत्वर्थी प्रत्यय बाहर निकाल के रखा है तो इस प्रकार से ये जो है ऐसी स्थिति होती है। इसको थोड़ा सा बाद में रखते हैं ताकि एक युक्ति संगत क्रम रहेगा, ऐसा है ना। ये वत होता है, मत होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये गंध शब्द या कोई भी शब्द हो ऐसा, उसके अनंतर मत्वर्थी प्रत्यय आया है और उसके अंतर भाव प्रत्यय आया है, तो क्या करना है ऐसे परिस्थिति में। जैसे यहाँ क्या बनेगा, गंध वत और वो भाव प्रत्यय यदि देते हैं तो त्व, है ना, ऐसे ऐसा बना। इसको क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को हटाकर लिख सकते हैं। गंधवत त्व, इनको हटा दो तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा गंध, है कि नहीं। तो गंधवत्व, इसको सरलता से यदि समझना है तो दोनों को हटा दो, वत और त्व को हटा दो, तो वो हमें मिलेगा गंध। ठीक है। और ये जो गंधवत है, इसको गंधवत्व जो क्रम है वो यदि उल्टे क्रम से भी हो, गंधत्व वत, ऐसा भी हो, तो भी वही काम करना है। दोनों को हटा देने से जो बचता है उसको ले लो, तो वो होगा गंध, है ना। वो पहले मत्वर्थी हो बाद में भाव प्रत्यय हो, भाव प्रत्यय पहले हो बाद में मत्वर्थी प्रत्यय हो, तो भी दोनों को मिला करके उनका परिणाम हटा देना चाहिए और जो शब्द बचेगा उसको लो। तो अब गंधवत्व से हमें क्या मिलेगा, गंधवत्व से हमें क्या लेना पड़ेगा, गंध लेना पड़ेगा, या गंधत्ववत से क्या लेना पड़ेगा। अच्छा, अब यह मतलब शब्दों के द्वारा तो समझा दिया है ना, उसको थोड़ा सा अर्थ के दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जो गंध होगा उसमें क्या होगा, गंध में क्या रहेगा, गंध में रहेगा, गंध में गंध तो होगा कि नहीं। हम्म, गंध में गंधत्व होगा, और गंधत्व जिसमें है वो होगा गंधत्ववान, है कि नहीं। तो गंधत्ववान कौन है जी, देखो गंध में है गंधत्व। जैसे उसको लौकिक उदाहरण लो, कोई कोई लड़का, यहाँ पर शिवांश नामक लड़का है, सुंदर है ना। तो सुंदर शिवांश, तो शिवांश में क्या रहेगा, शिवांश में क्या रहेगा, सुंदरत्व रहेगा, है ना। तो सुंदरत्व जिसमें है वह कौन होगा, तो सुंदरत्ववान कौन मिलेगा, शिवांश। ये समझ में आता है, सुंदरत्ववान मिलेगा हमें शिवांश। तो जैसे सुंदरत्ववान शिवांश मिलता है, तो शिवांश कैसा है, सुंदर है। तो सुंदरत्ववान सुंदर शिवांश ऐसा मिलेगा। तो इस प्रकार से सुंदरत्ववान कहने से जो सुंदर है वही मिलेगा, ऐसा यहाँ हमें ध्यान में आता है। तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से निकल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर मोटे तौर पर हमें समझ में आता है। ठीक है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से गंधवत, उसमें तो लगने से वो दोनों हट जाने चाहिए तो वो मिलेगा गंध, ऐसा थोड़ा सा समझने का यहाँ प्रयास करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति है और उसके पास दंड है,
एक व्यक्ति है और उसके पास दंड है, तो उस व्यक्ति में दंड है ना, उस व्यक्ति में दंड है। तो दंडवान कौन है? व्यक्ति। दंडवान है व्यक्ति। अब जो जिस व्यक्ति में दंड है वो होगा दंडवान, या उसको हम दंडी ऐसा कह सकते हैं। दंडी कहने से हमें दंडवान और दंडी कहने से व्यक्ति मिलेगा, है ना। अब हमने हमने मैंने पहला प्रश्न क्या किया, व्यक्ति पर दंड है, तो व्यक्ति पर क्या है? तो व्यक्ति पर दंड है ना। तो जो दंडी है, दंडी कहने से हमें मिलता है व्यक्ति, है ना। लेकिन उस व्यक्ति में क्या है? उस व्यक्ति में दंड है। उस व्यक्ति में क्या है? दंड है ना। हाँ, व्यक्ति में दंड है, लेकिन वह व्यक्ति दंडी है, और उस व्यक्ति में दंडी में क्या रहेगा? दंडित्व रहेगा कि नहीं? दंडी में दंडित्व रहेगा। तो व्यक्ति दंडी है, उसमें दंडित्व रहेगा। तो जैसे व्यक्ति में दंड है, तो व्यक्ति दंडी है तो उसमें दंडित्व रहेगा। तो हमें यहाँ पर वो कुल मिलाकर के दंडित्व कहने से दंड ही मिलना चाहिए। ठीक है। दंडी अर्थात व्यक्ति, और उसमें रहने वाला धर्म निकलना है तो त्व लगा दो। तो दंडी को त्व लगाया तो दंडित्व मिला। इससे हमें कुल मिलाकर क्या मिलता है? तो दंडी में रहने वाला धर्म, दंडी में रहने वाला धर्म है दंड, वही मिला, है ना। इस प्रकार से वो होता है। तो गंधवत्व कहने से क्या अभिप्रेत है? गंधवत्व कहने से क्या अभिप्रेत है? गंधवत्व कहने से क्या मिलेगा? गंध मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को यह काट देते हैं, एक आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, इसलिए हमें गंधवत्व कहने से गंध मिलेगा। तो पृथ्वी का लक्षण क्या होगा? गंध अथवा गंधवत्व, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अभी वो उस अंतर को हम अभी नहीं देखेंगे। पृथिव्याः लक्षणम किम? बताओ। गंधः अथवा गंधवत्वम। क्या गंधवती पृथ्वी ऐसा लिखने से लक्षण, ये उत्तर ठीक रहेगा? पृथ्वी का लक्षण गंध, परीक्षा में प्रश्न आया कि पृथिव्याः आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी? आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, कट रही बार बार बीच से। अच्छे से फिर अटक गई गुरुजी, बिल्कुल नहीं आ रही है गुरुजी। अरे मैं चुपचाप बैठा हूँ, अब क्या आवाज आएगी? फोटो भी झेल रही। तो देखो, आवाज आ रही क्या? मंगलाचरण और शांति पाठ करते हैं। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। चलो आज का पाठ यही समाप्त करते हैं।